हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जनजातीय विद्रोह। कहते हैं जनजातियों ने भी विद्रोह करने में पीछे नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ भी वही दुर्दशा कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो किसानों के साथ कर रहे थे। कहते हैं जिस आवास में वो रहते थे उन आवासों को जो है अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया, तो जनजाति ने भी जो है हथियार उठा लिया। इसी के अंदर जनजाति विद्रोह। कहते हैं कि अन्य समूह जिन्होंने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया वो थे जनजाति के लोग। जनजाति समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और विभिन्न हिस्सा थे। उनके संयोजन और तपश्चात उन्हें अंग्रेजी प्रदेशों में सम्मिलित किए जाने से पहले इनकी जो निजी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी, क्योंकि आपको पता है कि जनजाति लोग जंगलों में रहते हैं और वो जो है आधुनिक दुनिया से संपर्क से कटे हुए सदैव रहते हैं, और उस समय अंग्रेजों के भी हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं हुई। यह प्रणाली पारंपरिक प्राकृतिक की थी और जनजाति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती थी। प्रत्येक समुदाय का एक मुखिया होता था जो उस समुदाय के सभी मामलों के प्रबंधन में पूरी तरह स्वतंत्र होता था। जमीन और उगल उनकी जीविका के मुख्य साधन हुआ करते थे। कहते हैं जीवित रहने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति जंगलों से ही हो जाती थी, यानी उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी और वो जंगलों पर ही निर्भर रहते थे। जंगलों से उनके सारी बुनियादी चीज़ें प्राप्त हो जाती थी। जनजाति समुदाय गैर जनजातीय समुदाय से बिल्कुल ही अलग रहना पसंद करते थे। अंग्रेजी नीतियाँ और जनजाति समाज के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि जो अंग्रेजी नीतियाँ थी वो जनजाति के लिए बिल्कुल ही सही नहीं थी। इसने उनकी अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समुदाय को नष्ट कर दिया। और क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के जनजाति समूहों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब कहते हैं अपनों पर आता है तो विद्रोह भी करना पड़ जाता है। कहते हैं हम दूसरे को तो देख लेते हैं, लेकिन जब अपने पे बीतता है तब एहसास होता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब जनजातियों पर पड़ा तो इन्होंने जो है हथियार उठा लिया, और उनके आंदोलन गैर औपनिवेशिक प्राकृतिक के थे, क्योंकि वे सभी औपनिवेशिक शासन के विरोध में चलाए गए थे। यानी देखा जाए उनका विद्रोह प्राकृतिक थे। जनजाति लोग पारंपरिक हथियार विशेष रूप से धनुष बाणों का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं होते थे। वो पुराने हथियारों का ही उपयोग किया करते थे और अक्सर हिंसक हो जाते थे। अंग्रेजों ने इनका सख्ती से दमन कर उन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया था। ये कहते हैं 9th क्लास में ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें आता है, ठीक है, कि इनको अपराधी क्यों घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के अंतर्गत। इनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया, और कईयों को तो फांसी की भी सजा दी गई। जनजातीय आंदोलन भारत में कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा, परंतु जहाँ तक उपनिवेश विरोधी और आंदोलन का प्रश्न है, यह लोग इनमें भाग लेने के मामले में अन्य समाजी समूहों से किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहे। अब हम कुछ मुख्य जनजाति विद्रोह के संबंध में पढ़ेंगे जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हुए थे। सर्वप्रथम हमारे समक्ष जो आता है संथाल विद्रोह। कहते हैं संथाल विद्रोह का समय काल जो था 1855 से लेकर 1857 तक थी। संथालों के ग्रंथ में दमन ए खोह अथवा स्थान प्रगान कहा जाता है था, और इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर के दक्षिण में उड़ीसा तक जो है हाजीबाग से बंगाल की सीमा तक विस्तृत थी। और अन्य जनजातियों की तरह संथाल भी जंगलों और वनों में अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम किया करते थे, और वो अपनी ज़मीन पर तब तक खेती बाड़ी करके शांतिपूर्ण जीवन यापन करते रहे जब तक कि अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, साहूकार और ऋणदाताओं ने, जमींदारों और थोक सौदागरों ने अपने हाथ नहीं ले लिए। कहते हैं ये अपना जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण जी रहे थे, लेकिन इनके जीवन में खलल डालने के लिए अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, साहूकार, जमींदार और थोक सौदागरों ने अपने साथ जो है मिला लिया, और उन्हें सामान उधार लेने और फसल के जो है समय भारी ब्याज सहित इसे वापस करने के लिए मजबूर करते थे। कहते हैं उनके सारे कुछ छीन लिया गया और मजबूरन इनको जो है उनसे ऋण लेना पड़ा।
जिसके परिणाम स्वरूप कई बार उन्हें महाजनों को न केवल अपनी फसल देनी पड़ती थी बल्कि उनके साथ ही अपने हल बैल और अंत में जमीन भी देने पर मजबूर होना पड़ता था। तो कहते संताल भी इन्हीं कारणों से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। बहुत जल्द ही वे बंधुआ मजदूर बनते चले जा रहे थे, क्योंकि सारे कहते संपत्ति तो बड़े बड़े साहूकारों को उन्होंने दे दिया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उनके पास कुछ रह भी नहीं गया था। कहते वो अपने हल बैल जमीन देने पे मजबूर हो जाते थे और नहीं बनता था तो उनको जो है बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था और फिर अपने ऋणदाताओं की ही सेवा करते रहते थे। शांतिपूर्ण जनजाति समुदाय ने अब अपने शोषक अंग्रेज अफसरों जमींदार और ऋणदाताओं के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय। संथाल विद्रोह के अंतर्गत यानी सिद्धू करते थे और कानू कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा विरोध लड़ाई में बहादुरी से मुकाबला किया और दुर्भाग्यवश इस असमानता स्तर की लड़ाइयों में स्थान विद्रोह का दमन कर दिया गया था, परंतु यह विद्रोह भविष्य के लिए कृषक संघर्षों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। बेशक इसको दमन किया गया लेकिन सभी जनजातियों में यह प्रेरणा का स्रोत बन गया। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्रांतिकारी का है, जिनका नाम तिरका मंजू है। इन्होंने बहुत काफ़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से जो है संघर्ष किया और अपना जीवन को जो है कुर्बान किया एक आंदोलन के रूप में, यानी एक आंदोलनकर्ता के रूप में इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण दिए अपना कर्तव्य निभाया जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो समय काल था 1899 से लेकर 19वीं शताब्दी तक, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। बेशक एक साल के अंतर्गत ही था लेकिन महत्वपूर्ण था। 1857 के पश्चात हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोह में से एक था मुंडा विद्रोह। पारंपरिक रूप से मुंडाओं के जंगलों की सफाई करने के रूप में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जिन्हें किसी अन्य जनजाति को नहीं दिया गया था, परंतु अंग्रेज के आने से बहुत समय पहले से ही व्यापारी और ऋणदाताओं के हाथों इस भू पद्धति को जो है विनष्ट कर दिया गया था। परंतु जब अंग्रेज वास्तव में क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ठेकेदारों और सौदागरों के इस क्षेत्र से परिचित कराया तो उन्होंने इस पद्धति को और भी तेज़ी से नष्ट करने में सहायता की। यानी जब उनके बारे में पता लगा, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता लगा तो उन्होंने उस क्षेत्र को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन ठेकेदारों को इनके साथ काम करने के लिए जो है इकरारनामे में जो है बंधे मजदूर की आवश्यकता थी, यानी इन्होंने इकरारनामा करवाया जो कि उन्हें बंधे हुए मजदूर की आवश्यकता थी। अंग्रेज और उनके ठेकेदारों के हाथे मुंडाओं को इस विस्थापन के जो है महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह को जन्म दिया और इस विद्रोह का बहुत महत्वपूर्ण नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, जो कि अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक थे क्योंकि उन्होंने जो है मिशनरी से शिक्षा प्राप्त किया हुआ था। उनको पता थी कि दास्तां सही नहीं है। उसने अपनी जनजातियों के लोगों को जो है पवित्र वृक्ष कुंजों की पूजा को जीवित रखने के लिए प्रेरित भी किया। अंग्रेजों द्वारा अपनी बंजर भूमि पर कब्जे से बचने के लिए ऐसी कार्रवाई करना महत्वपूर्ण था और इसके लिए बिरसा मुंडा ने ऋणदाताओं महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उसने पुलिस और थानों गिरजाघरों और धर्म प्रचार को यानी मिशनरियों पर भी आक्रमण किया। यानी वो हर एक क्षेत्र में आक्रमण किया जहाँ से उनका जो है सही रूल रेगुलेशन बन सके। दुर्भाग्यपूर्ण विद्रोह की हार यानी विद्रोहियों की हार हुई और शीघ्र ही सन 19वीं शताब्दी में जेल में मुंडा को जो है मृत्यु हो गई, परंतु उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और वो एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति बन गए और उन्होंने विद्रोह को जो उन्होंने किया था उनको आज भी जो है दोहराया जा सकता है। 1908 में छोटा नागपुर कस्तरकारी अधिनियम यानी टेनेस एक्ट के अधीन लोगों को भूमि पर कुछ स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे और जनजाति के बंधुआ मजदूर पर भी रोक लगा दी गई थी। देखिए उनके कोशिशों के कारण ये सब हुआ और ये सब बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के निर्माता एक ऐसी व्यक्ति बन गए जिन्होंने आज याद किया जाता है और याद किया भी जाएगा क्योंकि इन्होंने जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर दिख रहा है वो बिरसा मुंडा का है जिन्होंने जो है जनजातियों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने मशीनरी से जो है ज्ञान प्राप्त करके हर संभव जो है अपनी जनजाति के लिए संरक्षण का प्रावधान किया। बेशक इनकी मृत्यु जेल में हो गई लेकिन इनकी योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता और आने वाला समय में हर कोई विद्रोह में जो है इनकी जो इन्होंने जिस कारणों से इन्होंने विद्रोह किया था उस बातों के लिए याद किया
जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जयंतिया और गारो विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र घाटी आधुनिक असम के सिलहट आज का बांग्लादेश से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई और भारत के उत्तर पूर्वी भाग आधुनिक मेघालय में जयंतिया और गौरव लोगों ने इस सड़क के निर्माण का विरोध किया, क्योंकि इससे जो था उनकी जनजाति के ऊपर हस्तक्षेप था। इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया। अंग्रेजों के सैन्य दलों के आवागमन के लिए अधिक महत्व की थी। 1827 में जयंतीय लोगों ने काम को रोकने की कोशिश भी की और बहुत जल्दी ये असंतोष पड़ोस के गारो पहाड़ियों तक फैल गया। सतर्क अंग्रेजों ने कुछ जयंतियों और गौरव गांवों को जला दिया गया और अंग्रेजों द्वारा सन 1860 के दशक में जो है गृह कर और आयकर शुरू भी किए जाने पर ये शत्रुओं और भी बढ़ गई। यानी जब उन्होंने आयकर कर शुरू किया और गृह कर शुरू किया तो इसके कारण जो है गारो और भी उनके विरोध हो गए और जयंतियों के नेताओं ने यूकू कांग्स नगावाह के गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से उनकी फांसी दे दी गई और गारो नेता तेलंगाना संगामा अंग्रेजों से हार गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा ये यू किंगांग नगावाह स्मारक है, जो कि उस समय का प्रतीक था, आंदोलन का प्रतीक था और ये स्मारक काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भील के विद्रोह। कहते हैं भीलों का भी विद्रोह देखने को मिला और ये समय काल था 1818 से लेकर 1831 तक। भीलों की अधिकांश आबादी भी खनादेश में आधुनिक जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात है। खनादेश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और भीलों ने उन्हें विदेशी माना और बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री फिरकाजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की जो है बिगुल बजा दी। उसके पश्चात आता है कोले विद्रोह। कोले विद्रोह 1831 से लेकर 1832 तक, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में कोलों ने अपने मुखियाओं के अधीन स्वामित्व प्राप्त कर ली थी, परंतु अंग्रेजों ने आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि अंग्रेज जहां भी जाते थे उनकी स्वतंत्रता के ऊपर एक खतरा था। तब उपरांत जनजाति जमीनों के हस्तक्षेप और साहूकारों व्यापारियों अंग्रेजी कानून के आने से वहाँ बहुत तनाव पैदा हो गया था और इसने कोल जनजाति के संगठित होने और विद्रोह करने के लिए उकसाया भी और इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए दूर दूर के स्थानों सैनिक टुकड़ियां मंगवानी पड़ी। यानी कोल विद्रोह इतनी महत्वपूर्ण थी कि अंग्रेज की नींव तक हिला दी और उनको दूर दूर से सैनिक मंगवाने के लिए विवश कर दिया। उसके पश्चात था मैपेलिया विद्रोह। देखिए ये जो थी 1836 से लेकर 1854 तक की युद्ध थी और कहते मैपेलिया भारे और खेती-बाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर और मलबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। मलबारा क्षेत्र में अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानून के साथ जमीन के मालिकों और मुख्यतः हिंदू द्वारा अत्याचारों जो है मैपेलिया लोगों के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया भी और कहते मैपेलिया लोगों के दमन में अंग्रेजों के बहुत वर्ष लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर किसान आंदोलन यानी किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह और जो है यहाँ जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे हम 1857 क्रांति में हुए और भी जो है हम क्रांतियों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा और बाद में अगर त्रिपाण सेंटर को कहीं देखना चाहिएगा तो शायद प्राप्त न हो। अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद आपको जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध है। यहाँ पर 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए हर वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, आप चाहो इसको क्लास वाइज देखो, चैप्टर वाइज देखो, सिलेबस वाइज देखो, सभी चीज़ों का प्रावधान है। तो ये आपके लिए आसान है। देखिए, सोचिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।